भगवान आदि शंकराचार्य से प्रश्न किया गया, उन्होंने कहा सत्संगति, ये जो सत्संग है ये बहुत बड़ा साधन है ब्रह्मगति प्राप्त करने का, पहला साधन। गोस्वामी जी ने उसको स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि बिना सत्संग के तो आदमी का सुधार नहीं होता। आप सब लोग तो बड़े ही सज्जन हैं, लेकिन समाज में यदि कोई शठ भी हो तो उसका सुधार हो जाता है। शठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। जैसे पारस का स्पर्श करने से कुधातु लोहा स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही कैसा भी व्यक्ति हो यदि वो बार बार सत्संग करे तो उसके भीतर से शठता का विनाश हो जाता है। बार बार जाने के बाद में कितना परिवर्तन मन के ऊपर हो रहा है ये आदमी देख नहीं सकता। विज्ञान की भी कठिनाई अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है कि मानव के मानसिक परिवर्तन को वो किसी भी विज्ञान के यंत्र के द्वारा बता नहीं सकता है। ये बात अच्छी है कि अपना शरीर बिल्कुल ठीक है और भीतर से कहीं कोई कठिनाई तो एक्सरे के द्वारा शरीर का पता लगता है, कहां भंग हुआ है, कहां दोष है, कहां चेस्ट में तकलीफ है, कहां हड्डी टूटी है, ये सब एक्सरे बताता है। लेकिन कोई ऐसे यंत्र का विज्ञान ने अभी तक आविष्कार नहीं किया कि हम उसके नीचे लेट जाएं और पता लग जाए और चित्र आ जाए उसमें कि भाई कहां काम है, कहां क्रोध है और कितनी मात्रा में है। ये सब बताने वाला कुछ यंत्र बना नहीं। और ये बड़ी विचित्र बात है, जो अंतर को बताता है उसकी कीमत तो बहुत है, लेकिन कोई उसको अपने घर में लगाता नहीं। मैंने विचार किया कि भाई एक्सरे खिंचाने के लिए जाए तो 60 रुपए 100 रुपए तुरंत लगता है, चित्र अपना खिंचाएं तो 5 रुपए 10 रुपए में, और सड़क के ऊपर बैठा हुआ कैमरामैन वो तो 3 रुपए में 3-4 दे देगा। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि साहब आपने जो चित्र लिया वो तो आपके अंदर का चित्र है ना, वो आप अपने ड्राइंग रूम में लगाइए, तो दुनिया में कोई आदमी एक्सरे से ली हुई अपनी फिल्म नहीं लगाता, कैमरे से लिए हुए चित्र ही लगाते हैं। मानव को सचमुच बड़ी कठिनाई है, वो अपने बाहरी रूप को ही देखना चाहता है, आंतरिक रूप को देखने से तो साधक प्रसन्न होता है, दूसरे व्यक्ति तो वैसा कर ही नहीं सकते। सत्संग एक ऐसी एक्सरे की मशीन है कि यदि आप उसके पास बैठे तो आपका दर्शन आपको कराएगा, आपको ज्ञात हो जाएगा कि आप कहां खड़े हैं, आपकी भूमिका क्या है, आपका चिंतन क्या है, आपकी वृत्तियां क्या है, आपके स्पंदन क्या है, आपके भीतर परमात्मा प्रेम कितना है और आपके भीतर जगत की प्रीति कितनी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है विज्ञान ने भले ही न बनाया, लेकिन महापुरुषों ने बड़ी कृपा की कि सत्संग में बैठकर हम उतने क्षणों में अपने को देखने का यत्न करते हैं। जब व्यक्ति अपने को देखने का यत्न करता है तो अपने निर्माता को देखने का भी विचार जागता है। जब वो अपने को देखता है तो उसे लगता है सृष्टिकर्ता कितना विशाल, कितना महान, कितना श्रेष्ठ, जिसने सारे संसार का सृजन किया है, तो उस संसार के सृजनकर्ता के प्रति कृतज्ञता से शीश झुकता है। सत्संग का बड़ा लाभ है, व्यक्ति आत्मदर्शन करता है, व्यक्ति परमात्म दर्शन की ओर प्रवृत्त होता है। और नीतिकारों ने तो कहा कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नतिम दिक्षु तनोति कीर्तिम किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। ये कल्पलता की भांति है। और सत्संग के संबंध में उन्होंने कहा कि सत्संग क्या नहीं दे सकता, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। मानव के लिए सत्संग क्या नहीं कर सकता है, जाड्यम धियो हरति। आप जितने अंधकार हैं उनको मिटाने के लिए बल्ब जला सकते हैं और प्रकाश के साधन ला सकते हैं, लेकिन मानव की मति की जड़ता को कौन नष्ट करेगा, बड़ा प्रश्न। और ये सारे संसार के सामने प्रश्न उठना चाहिए, और नहीं उठेगा तो लोग अंधकार की ओर चलते चले जाएंगे। जाड्यम धियो हरति, ये सत्संग मानव की बुद्धि की जड़ता का विनाश करता है।